हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि अभी आपको पता ही है बिग बिलियन डेज़ चले हुए थे, सारी वेबसाइट्स पे ऑफ लगा हुआ था। और बीइंग ए गर्ल मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है शॉपिंग करना, और ऑनलाइन शॉपिंग ही मैं करती हूँ मोस्टली। तो बहुत सारे पार्सल्स आते हैं, हर छोटी मोटी चीज़ भी ऑनलाइन मंगवाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि कन्वीनियंट भी होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना, जब मैं इतने सारे पार्सल मंगवाती हूँ, आपके साथ भी शेयर करूँ कि क्या चीज़ें मैंने मंगवाई हैं और कितने की मुझे पड़ी है और कैसी क्वालिटी आई है और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे पार्सल्स मैंने रखे हुए हैं। तो ये सारे के सारे फ्लिपकार्ट वाले पार्सल है। वैसे मैंने मीशो और मिंत्रा से भी मंगवाया हुआ है और कुछ चीज़ें अमेज़ॉन से भी मंगवाई हुई है, बट मैं आज आपको स्पेसिफिकली फ्लिपकार्ट वाले वीडियोज़ दे रही हूँ। और उसके बाद फिर हम वन बाय वन आगे आने वाले टाइम में आपको मिंत्रा के भी देंगे, मीशो के भी देंगे और अमेज़ॉन के भी देंगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें कहाँ से कैसे कैसे मंगवाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर से प्रेस करें। चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन पार्सल्स को ओपन करना। तो सबसे पहले पार्सल मैंने ये वाला लिया है। आई डोंट नो कि इसमें है क्या, तो फ़ोन से मैं देख के आपको बताती रहूँगी साथ के साथ कि क्या है इनमें। तो ये जो मैंने जीन मंगवाई है ये है लिवाइस ब्रांड की, और ये साइज़ 36 मंगवाना था वैसे मैंने, पर मैंने 34 मंगवाया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ये ब्रांड्स होते हैं ना इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे मान लो आपको 36 आता है तो 34 फिट आ जाता है, क्योंकि जैसे लिवाइस का मैं वैसे जब 32 पहनती थी तो मुझे 30 भी ढीला आ रहा था। तो इस बारी मैंने भी तो एक साइज़ छोटा मंगवाया है। तो आई थिंक आपको चेक कर लेना चाहिए, वैसे उसमें लेंथ भी दी होती है कि कितने सेंटीमीटर्स है, तो एक बार चेक करना बेटर रहता है। इसका जो हमने कलर सोचा था वैसे मेंशन तो ग्रे है, लेकिन ये देखो ब्लैक होता है ना, कार्बन ब्लैक जैसा वैसा कलर है। तो देखने में बहुत सुंदर है और स्टफ़ भी इसका बहुत अच्छा है। कॉटन ब्लेंड है, तो ये सॉफ्ट सा स्टफ़ होता है ना जो जीन का, वो वाला है। और देखो ये है इसकी लेंथ, तो ये स्ट्रेट फिट है, लेंथ भी इसकी ठीक ठाक है और स्टफ़ भी इसका बढ़िया है। तो बिग थम्स अप फॉर दिस वन। और पहन के मैं इसकी वीडियोस साथ में अटैच कर दूंगी एडिटिंग के टाइम पे। तो अभी तो इनको नहीं, अभी मैं ओपन कर रही हूँ, अभी ये पहनी नहीं है हमने, बट देखने में अच्छी लग रही है। स्टफ़ वाइज भी अच्छी है और आई थिंक लेंथ भी आनी ही चाहिए इनको, क्योंकि 6'2" हाइट है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस हाइट के लोगों के लिए अगर जैसी फिटिंग आ रही होगी तो कैसे आपके हिसाब से आएगी। तो ये मुझे अच्छी लगी और मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगी, है ना। हाँ, तो इसको हम रखते हैं साइड में और नेक्स्ट पार्सल को अनबॉक्स करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास ये जैकेट। तो ये वाली जैकेट जो है ये रिपीट ऑर्डर है, क्योंकि मैंने पिछले साल अपने लिए एक मंगवाई थी। साइज़ मैंने मंगवाया था XL, क्योंकि उस टाइम XL पे ऑफ लगा हुआ था और मेरे को करीबन 1800 के आसपास पड़ी थी। मैंने मिंत्रा से मंगवाई थी, बट इस बार जब मैंने फ्लिपकार्ट के पे देखा ना, तो जैसे बहुत सारे ऑर्डर्स ऐड किए हुए थे, तो कुछ एक ऐसा था कि ऑर्डर और ऐड करेंगे तो कम पैसों में पड़ेगा। तो आप मानोगे नहीं, मुझे ये वाली जैकेट पड़ी थी। और हाँ, वो जो लास्ट मैंने आपको पैंट दिखाई वो 915 रुपये की पड़ी थी और प्लस 30 उसमें सुपर कॉइन्स थे। तो मतलब लगा लो हिसाब, 915 मतलब मैंने कैश पे किया है उसके लिए। और नेक्स्ट मैं आपको ये जैकेट का बता रही थी प्राइस। तो ये मेरे को कितने की पड़ी लास्ट, तो 899, दैट मीन्स 900 की पड़ी और साथ में इसके 50 सुपर कॉइन्स मैंने लगाए थे। तो आप सोचो कि ये वाली जैकेट बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, क्योंकि मैं ये तो रिपीट ऑर्डर है मेरे पास, क्योंकि मैंने पहले अपने लिए मंगवाया था। अभी मैंने ऐसे मंगवा लिया था क्योंकि मेरी सिस्टर्स हैं उनको आ जाएगा, या फिर मेरी फ्रेंड भी है उसकी भी थोड़ी छोटी हाइट है तो उसको आ जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा स्मॉल में ही हमें ऑफ मिला था। तो ये क्वालिटी अच्छी है, वैसी ही है जैसे मैंने मंगवाई थी पहले, और इस टाइम मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई है। तो इसको तो मैं 10 on 10 दूंगी, क्योंकि यहाँ पे शिमला में बहुत सारी ठंड होती है ना। उस टाइम पे देखो, अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ, तो सारी इसमें फर है। अंदर से देखो बहुत गर्म रहती है। एक स्वेटर पहन ली ना तो बर्फ़ के टाइम पे भी आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने वाली है। इसीलिए ये दोबारा से हमने मंगवाई है। और इसका ब्रांड है रोडस्टर और साइज़ है XS और प्राइस है इसका 899, जो मैंने कैश पे किया है, प्लस 50 जो सुपर कॉइन्स थे वो तो ऐड किए थे। तो ये भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आई है। ये मुझे एक्सपेक्टेड ही था कि अच्छी आएगी, क्योंकि सेम ही ब्रांड है और सेम ही जैकेट है जो मैंने पहले मंगवाई थी। तो ये मैं अपनी फ्रेंड को दूंगी क्योंकि ये उसी को फिट आएगी। अगर आप मंगवाना चाहिए या फिर विंटर प्लेसेस पे जा रहे हो तो आपको ज़रूर से मंगवाना चाहिए, ये वाला जैकेट बहुत सही है। चलो फिर नेक्स्ट हम पार्सल को अनबॉक्स करेंगे।
सो नेक्स्ट वी हैव इज जीन अगेन। तो ये हमारे पास एक और जीन्स है और ये मैंने अपने लिए मंगवाई थी, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मैन की तो नहीं मंगवा दी है मैंने। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ये वाली जीन, ब्लू जीन मैंने मंगवाई है अपने लिए, पर मुझे ये बहुत ज़्यादा खुली लग रही है। क्या पता पहनने के बाद अच्छी आएगी, बट अभी तो बहुत खुली लग रही है, पता नहीं क्यों। ये मुझे पहले लगा कि ये विक्स की है क्योंकि बहुत लंबी भी लग रही है और बहुत खुली भी लग रही है ना, एक्सपेक्टेड थी। तो यहाँ पे बताया था उन्होंने कि रेगुलर फिट है, तो ये रेगुलर फिट जीन्स तो अच्छी होनी चाहिए वैसे तो, बट बाकी पहन के पता चलेगा। आई डाउट कि ये मुझे अच्छे से फिट होगी कि नहीं होगी। और साइज़ मैंने मंगवाया है 28, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 30 मंगवाया था, वो मुझे हल्का सा ढीला आता है। जब मंगवाया था तब तो अच्छा था, पर अभी थोड़ा सा वेट लॉस हुआ है मेरा, तो उसकी वजह से अब मुझे आई थिंक 28 फिट आ जाना चाहिए। तो ये 996 की पड़ी थी मुझे, और अच्छी है क्वालिटी वाइज तो अच्छी है, क्योंकि लिवाइस की ना अच्छी आती है वैसे तो, बट ये थोड़ा सा मुझे फिटिंग में लग रहा है कि कोई इशू ना हो। तो मैं ये साथ में वीडियो अटैच कर दूंगी बाद में कि कैसी मेरे को फिट आई कि नहीं आई। आप खुद देख के जज करना कि कैसी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला पार्सल जो हमने ऑलरेडी ओपन कर लिया था, मतलब सिर्फ इसको ऊपर से कट कर लिया था क्योंकि ये विक्स की जीन्स थी इसमें, और शायद मेरी भी थी। आई थिंक मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ। तो इसमें है दो जीन्स हैं। तो एक जीन है मेरी इसमें, ये वाली, ये अच्छी है। तो ये वाली जीन्स, ये मैंने थोड़ा लाइट कलर मंगवाया था, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि हम जैसे अपर्स थोड़े डार्क हो जाते हैं, जैकेट्स थोड़ी डार्क हो जाती हैं, तो उसके साथ लाइट शेड की पैंट बहुत अच्छी लगती है। और ये नुमेरो की मैंने मंगवाई थी, सॉफ्ट, और सॉफ्ट जीन है ये, मतलब जैसे जीन्स का कपड़ा थोड़ा हार्ड होता है ना, वैसे वाली नहीं है, क्योंकि सर्दियों में ना हम फिर वो गर्म वाली जो लेगिंग होती है वो भी पहनते हैं अंदर से, तो इजीली स्ट्रेच हो जाती है। मेन पर्पज़ इसका यही है। और मैं आपको इसका डिटेल बता देती हूँ कि मैंने ये कौन सा साइज़ लिया है अपने लिए। तो ये मैंने ली है साइज़ 30 और कलर है इसका लाइट ब्लू, और मेरे को ये पड़ी है 659 की, और कलर अच्छा है, स्किनी जीन्स है ये। और मेन बात ये होती है ना, जो नुमेरो की जीन्स होती है उनकी मेरे को एक अच्छी बात लगती है कि अगर वो लो राइज भी है ना, फिर भी आपको ठीक ही आती है, मतलब कि और अच्छी निकलती है। मैं पिछले 3-4 साल से लगातार नुमेरो की जीन्स पहन रही हूँ और बहुत अच्छी निकलती है। मतलब कि ऐसा हो जाता है कि आप पहन के बोर हो जाते हैं, पर ना तो इनके कलर में कोई चेंज आता है, ना क्वालिटी में कोई चेंज आता है, अच्छी रहती है। तो ये वाली तो बहुत अच्छी है, और सॉफ्ट फैब्रिक है इसका। नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक जीन है जो कि विक्स की है, और ये वाली जीन्स जो है दिस वन, तो ये वाली जीन्स जो है ना मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। क्यों? क्योंकि इसका जो कलर है, इसका जो फैब्रिक है, और इसका जो प्राइस है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये कितने में ली है। तो ये मेरे को 702 में पड़ी है, 702 में पड़ी है। और आप इसकी क्वालिटी देखेंगे ना, आप कोई इसको 2000-2500 से कम नहीं देगा आपको, 702 में तो बिल्कुल भी नहीं। और साइज़ मंगाया है हमने इसका 36, और कलर है ब्लू। तो ब्रांड है इसका, जैसे मैंने पहले इसको रैगन पढ़ती थी, WROGN, फिर रॉन्ग पढ़ती थी, तो अभी मैंने थोड़ा सा सर्च किया वीडियो बनाने से पहले, तो इसको W साइलेंट है, रॉन्ग बोलते हैं, रॉन बोलते हैं, रॉन, WRON, G साइलेंट है, W नहीं। तो रॉन ब्रांड की है ये, मिड राइज है ये, और ये बहुत अच्छी फिटिंग की आती है। मैंने विक्स को बताया भी था पहले कि ये बहुत अच्छी फिटिंग की आती है, क्योंकि पहले भी शायद इनको एक जीन मंगवाई थी। और नीचे से भी देखो ऐसे वाली है ये, तो बहुत लूज़ भी नहीं होती, बहुत टाइट भी नहीं होती, और फिटिंग भी अच्छी है और कलर भी अच्छी है। तो ये इसको तो मैं 10 में से 11 स्टार दे दूँगी, इतनी अच्छी जीन है ये, और कलर भी बहुत अच्छा है। और जैसे लाइट शेड की अगर टी शर्ट वगैरह पहनते हैं ना कोई, उसके साथ तो बहुत ही अच्छे जाने वाली है ये। और स्टफ़ बहुत अच्छा है इसका, मतलब बहुत ही अच्छा है। बाकी कलर इसका जाएगा कि नहीं जाएगा ये धोने के बाद ही पता चलेगा, जो मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगी कि धोने के बाद इनका क्या हाल है। बट अभी के लिए ये ब्रांड की जीन्स बहुत अच्छी आती हैं। अगर आप बॉय हैं, मैन है, आपको ये वाला ब्रांड ट्राई करना चाहिए, जिसको रॉन बोलते हैं, रॉन। मे भी मैं गलत हूँ, पर मैंने अभी सर्च किया था तो इसको रॉन ब्रांड बोलते हैं। तो बहुत अच्छा है ये, विक्स को भी बहुत पसंद आई ये वाली, क्योंकि ये वाली ये पहले चेक कर चुके हैं, है ना। ठीक है, फिर दिस वन इज साइड। नेक्स्ट हमारे पास है ये पार्सल। ओके, तो ये हमने मंगवाई थी ब्लैक जीन्स,
तो ये मेरे लिए है ब्लैक जीन्स, और ये रोडस्टर ब्रांड की मंगवाई है, वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड, क्योंकि इसके कपड़े आपको सस्ते भी मिल जाते हैं, बहुत महंगे नहीं होते, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे निकलते हैं। जो मैंने आपको जैकेट दिखाई थी ना फर वाली, वो भी इसी ब्रांड की है और कपड़े बहुत अच्छे निकलते हैं। तो ब्लैक जीन का क्या होता है, ब्लैक थोड़े टाइम बाद वाइट ही होने लग जाती है। अभी मुझे नहीं पता ये कितनी अच्छी आने वाली है मुझे, बट क्या होता है ना कि सर्दियों में जैसे बूट्स वगैरह पहनने पड़ते हैं, हम शिमला में रहते हैं तो क्या होता है सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, बूट्स वगैरह पहनते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें ये वाली जीन चाहिए होती है, स्कीनी जीन्स, जो मतलब ऐसे फिटेड रहे ताकि बूट्स अच्छे से हम कैरी कर पाएँ। तो उसके लिए मैंने ये मंगवाई और मेरे पास ब्लैक जीन थी भी नहीं, तो स्टफ़ वाइज तो बहुत अच्छी आई है और आई थिंक मुझे आ जानी चाहिए। मैं वैसे आप जीन्स कैसे ट्राई करते हैं, मैं ऐसे ट्राई करती हूँ, हो बहुत अच्छे से मुझे आ रही है ये। तो इसका मैंने साइज़ मंगवाया है, तो मैंने इसका साइज़ 30 मंगवाया है और ये सुपर स्किनी जीन्स है, ब्लैक कलर है इसका, तो अच्छा ब्लैक कलर है, मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा फेडेड सा है, अच्छा ब्लैक कलर है ये। हाँ, मिड राइज है ये, मिड राइज है, क्लीन लुक है, सुपर स्किनी है, बहुत अच्छी है। और पार्सल हमारे ना टच वुड इस बारी कोई भी ऐसा बेकार पार्सल नहीं आया, सारे अच्छे पार्सल्स आए हैं। तो सारी आइटम्स जब हमने ऐड की थी ना, हमें और एक्स्ट्रा ऑफ मिला था। तो ये वाली जीन्स मुझे पड़ी थी 495, कैन यू बिलीव, 495 रुपये में मेरे को ये इतनी अच्छी जीन मिल गई है। तो ये हमारे पास कपड़ों वाला लास्ट पार्सल है। और फ्लाइंग मशीन, मैं रेट बताती हूँ आपको कितने की पड़ी है। फ्लाइंग मशीन की पैंट है और ये मैन की है, मतलब कि ये विक्स के लिए है, मेरे हस्बैंड के लिए। तो साइज़ इसका है 36 और प्राइस पता कितना है, 523 523 में इतनी अच्छी जीन मिल गई और इसका कलर बहुत अच्छा है, बहुत ही एलिगेंट है। देखो कितना अच्छा कलर है ना इसका, है ना, बहुत अच्छा कलर है। और फिट तो अभी पहन के पता चलेगा, बट कलर बहुत अच्छा है, स्टफ़ भी बहुत अच्छा है। और यार मैन की जीन भी अगर आपको इतने कम पैसों में मिल रही हो ना, तो आपको ले ही लेनी चाहिए। क्योंकि हमने पता क्यों 3 जीन्स ऑर्डर कर ली, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं आपको थोड़ा सा हैक बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ शॉपिंग। तो जैसे पहले मैं सारे के सारे प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए होते हैं वो मैं कार्ट में ऐड करती रहती हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि कैलकुलेटेड आपके पास डिस्काउंट्स आते रहते हैं कि आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, वो डिस्काउंट मिलेगा, तो उसी वाले जो कूपन होता है उसी पे मैं ऐड करती हूँ, मतलब कि उसी को क्लिक करके फिर आगे देख लेती हूँ। तो मैं एक पहले से ही क्या करती हूँ कि जैसे आपकी जो बिल्कुल नीड वाली चीज़ें हैं वो पहले कार्ट में ऐड कर लो, उसके बाद क्या करो कि आप देखो कि आपको कितना ऑफ और मिल जाएगा, तो आप सेम वही चीज़, मतलब ऐसे भटकने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम वो ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। आप ऐसा करो कि जैसे ऐसा नहीं है कि आप वही चीज़ें लो जो आपको इमीडिएटली चाहिए। अब जैसे ये जो जीन्स हमने ली है, 3 जीन्स ली है, मुझे वैसे 2 ही जीन की रिक्वायरमेंट थी और मेरे हस्बैंड को भी 2 ही जीन्स की रिक्वायरमेंट थी, बट जब हम उसमें एक और जीन ऐड कर रहे थे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जा रहा था। तो हमने इसीलिए क्या किया, 3 जीन्स ले ली। और आप मानोगे नहीं कि जितने की हम वो 2 जीन्स ले रहे थे उतने में ही हमें 3 जीन पड़ गई, मतलब 100-200 रुपये और ऐड करके। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कूपन वगैरह प्रॉपर्ली चेक करें कि आपको कितने पे कितना % ऑफ मिलेगा। और कम ऐसा नहीं है कि हमेशा फ़ायदे में रहेंगे, कई बार ऐसा होता है कि आप प्रोडक्ट को ऐड करते हैं उसके बाद आपको और ऑफ दिखाते हैं, बट वो आप चेक कर लें कि जैसे कई बार 100 रुपये का 50 रुपये का ऑफ बताते हैं, तो अगर आप 150 रुपये के लिए 500 रुपये की जीन या 1000 रुपये की जीन खरीद रहे हैं तो वो तो बेवकूफ़ी है। बट अगर आपको ऐसा पड़ रहा है कि सेम ही प्राइस के अप्रॉक्सीमेटली, जैसे 2 जीन्स ले रहे थे वो आपको 1000 में पड़ रही थी और 3 जीन आपको 1200 तक की पड़ जा रही है कूपन अप्लाई करके, तो ज़रूर से आपको कूपन चेक कर लेना चाहिए अच्छे से। और डिस्काउंट किस बेस पे आपको दे रहे हैं वो भी चेक कर लेना चाहिए, परसेंटेज में लिखा है या फिर आपको कैश प्राइस दिखा है, जैसे कहीं बार लिखा होता है 100 रुपये ऑफ मिलेगा, तो वो आपको अच्छे से चेक करना है पहले। तो चेकआउट करने से पहले एक बारी कार्ट में ज़रूर जाए, आप ऑफ चेक करें। कोई और आइटम ऐड करने के बाद आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है तो आप वो आइटम ऐड करके ज़रूर चेक कर लें। बहुत कम ऑफ मिल रहा है 150 का, तब तो आप स्किप करें, बट अगर आपको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या हर्ज है मंगवाने में। जैसे मैं आपको जैकेट बता रही हूँ ना, तो वो 899 की नहीं पड़ रही थी, वो 1400 रुपये की पड़ रही थी, बट जब इन सारी आइटम्स के साथ मैंने उसको ऐड किया तो 899 की पड़ रही थी मुझे। और ये सारी जीन्स और वो जो और सामान था उस पर भी अलग से ऑफ पड़ रहा था। तो आप सोचो हमारे लिए तो फ़ायदे का सौदा हो गया ना, और मेरी फ्रेंड के लिए भी अच्छी जैकेट मिल गई। तो ये वाली को भी मैं दूंगी
पूरे ही स्टार्स, क्योंकि बहुत अच्छे आए और टच वुड हमारे सारे पार्सल्स बहुत अच्छे आए हैं, है ना। अभी तक एक भी पार्सल ऐसा नहीं आया जिसको हमें रिटर्न करना पड़ा हो। तो बिग बिलियन डेज़ में ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सारा रद्दी माल भेज देते हैं या जो ख़राब माल होता है उसको निकालने की कोशिश करते हैं उस टाइम पे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बस जब शॉपिंग करते हैं उस टाइम ध्यान रखना चाहिए कि रेटिंग्स प्रॉपर्ली चेक करें, और अगर इमेजेस ऐड की हैं तो आप प्रॉपर्ली चेक करें, कलर वगैरह प्रॉपर्ली चेक करें, वहाँ पे मेंशन जो चीज़ें होती हैं उसको अच्छे से देखें। कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ पे मेंशन होता है लेकिन बाद में हम बोलते हैं कि यार ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो शॉपिंग ध्यान से करें। और ये वाली जीन भी बहुत अच्छी आई है। तो हमारे अभी तक जितने भी पार्सल मंगवाए थे हमने कोई भी रिटर्न नहीं किया और सारे के सारे अच्छे आए हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास है ये डेनिम जैकेट जो मैंने अपने लिए मंगवाई थी। तो मैंने पहले साइज़ एक्सेल ऑर्डर किया था और ये टोक्यो टॉकीज़ की है। इनकी जैकेट्स बहुत अच्छी आती हैं। तो जैसे मैं आपको कुछ ब्रांड्स बता सकती हूँ फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से अगर आप ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे टोक्यो टॉकीज़ की अगर आप जैकेट्स थोड़ी फैशनेबल सी चीज़ें मंगवाना चाहते हैं तो इनकी बहुत अच्छी आती है, कम प्राइस में आती है और क्वालिटी अच्छी आती है। तो ये टोक्यो टॉकीज़ की है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है ये। यहाँ पे ये वाले बीड्स भी लगे हुए हैं और कलर भी बहुत अच्छा है। तो स्पेसिफिकली इसी पे ऑफ मिल रहा था मुझे, तो मैंने एक्सेल साइज़ मंगवा लिया था। और फिर पहली बार ऐसा हुआ कि एक्सेल मुझे बहुत खुला हुआ और फिर मैंने एल साइज़ मंगवाया तो मुझे प्रॉपर्ली फिटेड आता है। और ये भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। और रेट मैं आपको इसको बताऊंगी कि मैंने लिया क्यों था। तो ये मेरे को ओनली 480 रुपीज़ की पड़ रही थी। तो डेनिम जैकेट 480 रुपीज़ में इस क्वालिटी की, तो बहुत अच्छी डील थी। तो मैंने ये मंगवा ली थी और साइज़ मैंने आपको एल बता दिया। और कलर आप देख सकते हैं ये लाइट ब्लू कलर है और अच्छी है ये, फिटिंग भी अच्छी है इसकी। मैंने एक बार पहन के देख ली है, अच्छी है ये, बिग थम्स अप। नेक्स्ट अप वी हैव दिस शूज़। तो ये मैंने रनिंग शूज़ मंगवाए हैं स्केचेस के। तो काफ़ी टाइम से ना, अगर आप भी मेरे जैसे हो, जैसे मुझे ना एड़ियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। मैं मतलब 10-15 मिनट भी अगर चल लेती हूँ हार्ड शूज़ में तो मेरी एड़ियाँ दुखने लग जाती हैं। मैंने वैसे डॉक्टर से चेकअप करवाया है बट ऐसा कुछ नहीं है प्रॉब्लम, मतलब कि दूसरी तरह की हड्डी बढ़ी हो या कुछ ऐसे। बट मेरे को ये सजेस्ट किया था कि आपको थोड़ी मोटी हील वाला जो शूज़ होता है वो पहनना चाहिए और साथ के साथ आपको थोड़ा कंफर्टेबल शूज़ होना चाहिए। तो मैं पिछले 5 साल के से ना, मतलब लगातार आई थिंक मेरा रेगुलर बेसिस पे स्केचर्स के ही शूज़ पहन रही हूँ और जब से मैं इनको पहनती हूँ ना मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो अभी तक मैंने कोई और शूज़ ऐसे डिस्कवर नहीं किए जिनसे मेरे को अच्छा मतलब कि कंफर्टेबल नहीं मेरे पैर पे होते हैं वो। तो मैंने वैसे और भी शूज़ मंगवाए बहुत सारे बीच में, तो बट पता नहीं क्यों स्केचर्स के जो शूज़ हैं उसी में मेरे पाँव सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो मैंने 5 ईयर्स पहले एक जूता लिया था सबसे पहले स्केचर्स का, 5 ईयर नहीं 4 ईयर पहले। तो और उसमें ना लेसिस इस तरह के थे, जैसे ये वाले शूज़ मैंने मंगवाए हैं ना तो उसी को देखते हुए मैंने ये मंगवाए हैं। अभी इनमें ना लेसिस है लेकिन लेसिस बंद करने का कोई झंझट नहीं है, तो इजीली आप आराम से इनको फटाफट पहनो और निकल जाओ, इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो सेम उसी तरह का पैटर्न मैंने इनका मंगवाया हुआ है और ये मेरे को पड़े हैं 2159, मतलब 2159 के पड़े हैं मुझे। और मुझे साइज़ आता है 6 और ये रनिंग शूज़ है, कलर नेवी है। तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, कंफर्टेबल है और अगर आपको एड़ियों से रिलेटेड या पाँव से रिलेटेड कोई भी दिक्कत रहती है तो आप इजीली ये वाले शूज़ खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे आजकल मतलब कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपने पहले कार्ट में ऐड करते रहे और थोड़े टाइम के लिए आप उसका प्राइस चेक करते रहे, क्योंकि बीच बीच में प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो आप अगर महीना भर चेक ऑन रखेंगे तो आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे। ये मेरा सजेशन है ये एक। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ शॉपिंग की, जैसे मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं पहले उसको विश लिस्ट या फिर कार्ट में डाल लेती हूँ और फिर कंटिन्यूसली प्राइस चेक करती रहती हूँ 2-3 दिन बाद कि कम ज़्यादा होते रहते हैं ना, क्योंकि तो उसी हिसाब से। तो मुझे ये सबसे अच्छे पड़े आज दिन तक ये शूज़ और वो इनका प्राइस है 2159 और ये बेस्ट लिए हैं मैंने अभी तक के जितने भी मैंने शूज़ लिए ना, सबसे कम प्राइस में और मतलब कन्वीनियंट और कंफर्टेबल सबसे अच्छे शूज़ मुझे ये वाले मिले। और कलर भी इनका अच्छा है क्योंकि मेरे पास ग्रे है ऐसे जैसे ही और ब्लैक भी है, तो अभी ये वाले शूज़ मैंने लिए हैं। तो ये वॉकिंग के लिए भी अच्छे हैं और अगर आपको रनिंग करनी है फिर तो ये है ही अच्छे, क्योंकि ये रनिंग शूज़ हैं, लाइट वेट है। मेन बात तो आपको हैवी नहीं लगेगा पाँव में, और अगर पाँव से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो वो इसमें नहीं आएगी बिल्कुल भी। और ग्रिप भी अच्छा है इनका, आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छे हैं। बस अगर आपको ऐसे शूज़ चाहिए जिसमें पानी नहीं जाए तो स्केचेस में बहुत कम ऑप्शन है या फिर बहुत महंगे हैं, तो ये थोड़े जाली वाले होते हैं। बट
ठीक है चलेंगे, कंफर्टेबल तो है ही। तो अगर आपको ऐसे वाले शूज़ चाहिए जिसमें पानी ना जाए तो वुडलैंड एक अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से। बट उसमें क्या होता है, उसकी एड़ियाँ थोड़ी हार्ड होती हैं, तो मुझे नहीं पता कि वो शायद आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। बट वैसे मैं आपको ये सजेशन दूंगी, अगर आप हैवी भी हैं, आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है और आपको थोड़ी दिक्कत आती है चलने फिरने में, तो भी आप ये वाले शूज़ ट्राई कर सकते हैं और बहुत अच्छे होते हैं ये वाले। मैं कंटिन्यूसली इनको पहन रही हूँ और अभी भी जो मैंने पहले लिए हैं शूज़ वो भी मैं कंटिन्यू पहनती हूँ। बस थोड़ी सी दिक्कत क्या होती है ना कि इनके ना मैक्सिमम आपको ये मिलेगा जिसका ये वाला बेस जो होता है वो वाइट कलर का होता है, तो ये गंदा जल्दी हो जाता है, बट ये साफ़ भी जल्दी हो जाते हैं, सूख भी जल्दी जाते हैं। सो ये आज का लास्ट प्रोडक्ट था, इसको मैं रखती हूँ साइड में। और ये सबसे ज़्यादा फेवरेट भी है मेरा, क्योंकि कंफर्ट सबसे पहले आता है। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करती हूँ। आपको कैसी लगी आज की वीडियो ये आप मेरे को ज़रूर से कमेंट करके बताना। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ऐसी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मुझे पर्सनली शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है और मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग करूँ, और करती भी ऑनलाइन ही हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। क्योंकि मैं अकेले कौन बाज़ार में भटके और फिर ऑफ वगैरह लगते रहते हैं, तो इस हिसाब से आपके पास अच्छे प्रोडक्ट आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ मुझे ज़रूर से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। और सबसे मेन बात, आप अपने रिव्यूज़, अपने सजेशंस जो भी आप देना चाहते हैं आप कमेंट के थ्रू मुझे दे सकते हैं और मैं उनको ज़रूर से इम्प्लीमेंट करूँगी आने वाली वीडियोज़ में। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो था जो हमने ऐसे शूट किया है, तो आई होप कि आप अगर थोड़ी मिस्टेक्स हुई होंगी तो उसको कॉम्पनसेट करेंगे। और बाकी अगर आपको लगता है कोई कमी रह गई है तो आप वीडियो में ज़रूर कमेंट करें, या हमें कुछ और ऐड करना चाहिए तो वो भी आप वीडियो में ज़रूर कमेंट करें। तो ये YouTube की जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, हम इसको आगे ज़रूर लेके जाएंगे और कंटिन्यूसली वीडियोस जो हैं बनाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।